तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राम राम। मैं आप आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ बतलाने सिखलाने के लिए दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में जो बताऊंगा वो मैट्रिक का साइंस रहेगा, और साइंस में भी पहला जो है ना, फिजिक्स आप लोगों के बीच में बताएंगे। तीनों सब्जेक्ट आपको बताएंगे, तो पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, उस चैप्टर पे हम जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आइए हम आप लोग को समझाते हैं कि फिजिक्स का पहले चैप्टर में क्या है। तो आप लोग जब पढ़ने के लिए जाइएगा तो फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में इसको समझने के लिए सबसे पहला इसका टॉपिक होता है, सबसे बेसिक जो टॉपिक होता है प्रकाश। ये क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम होता है जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर जो प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं। आप भी किसी वस्तु को देखते होंगे तो किसी न किसी प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते होंगे। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को देख सकते नहीं है। अब कहता है कि प्रकाश का गुण क्या है? इससे बहुत पूछता है प्रश्न, है ना। कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी पूछता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो पहला प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि नहीं। दूसरा होता है ये एक प्रकार का प्रकाश, एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। तीसरा इसका गुण कहता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा कहता है कि निर्वात में प्रकाश के जो स्पीड होता है, चाल होता है, वो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए दोस्तों? तो ये था प्रकाश टॉपिक, और ये आपका प्रकाश का गुण है कि नहीं। तो आप उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसको उतार भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है किरण। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है किरण, जिसे इंग्लिश में रेज बोलते हैं। ये किरण क्या होता है? तो किरण क्या होता है दोस्तों कि किरण जो होता है किसी भी माध्यम में, जब प्रकाश जो जिस माध्यम में गति करता है, यानी प्रकाश जो जिस माध्यम से चलता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर होकर चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी प्रकाश जिस नए माध्यम से चलेगा तो वो क्या है? उसी को हम किरण कहते हैं, है कि नहीं। प्रकाश अगर जो ऐसे जा रही है तो जिस माध्यम से जा रही है उसे हम किरण कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रकाश पुंज। यानी किरणों का समूह को हम क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम प्रकाश के पुंज कहते हैं। समझ गए दोस्तों कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यानी किरणों का जो समूह होता है, मानी बहुत सारा जब किरण एक साथ जाता है तो उसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए ना। प्रकाश पुंज भी ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करिएगा क्या होता है। आप लोग नोट्स का टेंशन मत लीजिए, नोट्स आपको दे देंगे, है कि नहीं। पहले इसको समझिए कि तीनों क्या प्रकार क्या होता है इसका, प्रकाश पुंज का। तो पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज होता है तीसरा दोस्तों। अब इस तीनों को समझिए कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। पहले नंबर प्रकाश पुंज तो आप समझ गए होंगे कि किरणों के जो समूह होता है उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर मतलब आप बेसिक से आप 6-7 क्लास में पढ़ाई किए होंगे तो जानते होंगे, समानांतर मतलब होता है सामने सामने, है कि नहीं।
जब कोई भी प्रकाश की किरण है ना एक दूसरे के समांतर में क्या हो आए तो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, यानी अभिसारी होता हो, क्या होता हो, अभिसारी, यानी एक बिंदु पे आ कर करके क्या हो जाता हो, सब सिमट जाता हो, क्या हो जाता हो, सिमट जाता हो, तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी किसे कहते हैं, अपसरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझिएगा दोस्तों, दोनों में बिल्कुल अंतर कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, एक बिंदु पे आप आकर के सिमट रहा है, और उसमें एक बिंदु से क्या हो रहा है, बिसर रहा है, अपसर हो रहा है, अपसरित हो रहा है, इसलिए इसको अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ एक बिंदु पे आकर के मिल रहा है, इसलिए इसको हम प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे जो सब रेखा का किरण है वो एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए दोस्तों, तो बेसिक सा बात था, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आप लोग को पढ़ाने के लिए, वो टॉपिक का नाम है, मानी जो कोई भी जो वस्तु होता है वो दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, कोई भी वस्तु, अब ये वस्तु किसे कहते हैं, है ना, तो वस्तु ये सब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको बताएंगे डिटेल में, सिर्फ आप समझिए कि वस्तु का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं। समझ गए। अब ये वस्तु जो होता है दो प्रकार के होता है, एक एक अदीप्त वस्तु होता है, अदीप्त होता है, वो प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त हम उसे कहते हैं जिससे कि प्रकाश क्या होता हो, निकलता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु है। दीपक हो गया, तो दीपक दिया जिसे बोलते हैं, तो इससे भी प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती लिख दे सकते हैं, मोमबत्ती लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये सब सब क्या है, प्रदीप्त है। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे हम अदीप्त कहते हैं। इसको समझने के लिए आप जैसे आप दीवार को देखिए, दीवार से प्रकाश निकलता है क्या, दीवार से प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए अदीप्त है। चंद्रमा है आसमान में, है कि नहीं, चंद्रमा से भी प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त है। क्या है, अदीप्त है चंद्रमा, चंद्रमा भी अदीप्त है। ऐसे बहुत सारा वस्तु है, जैसे ईंट हो गया, कपड़ा हो गया, बहुत सारा वस्तु ऐसा है, गाड़ी है कि नहीं, उसमें कोई भी वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए उसे अदीप्त कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, और इसी प्रकार बताते हुए मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूँ और आगे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगला जो टॉपिक आता है मेरे दोस्तों मैट्रिक का फिजिक्स में कि अगला जो टॉपिक होता है कि पदार्थ जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। फिजिक्स में पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। आप लोगों में से कई अक्सर लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते जो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है कि नहीं, पदार्थ, पदार्थ मैंने इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, है कि नहीं। अब पदार्थ के मतलब है कि पदार्थ क्या होता है कि नहीं। फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में पदार्थ जो होता है, मैट्रिक के भौतिकी में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, एक होता है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। क्या होता है, पारभासी होता है। अब समझिएगा, इसका नाम में ही इसका परिभाषा और इसको समझने का टॉपिक छिपा हुआ है। पारदर्शी यानी जिससे, यानी ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए, पार कर जाए, क्या हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए, पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और जिससे पदार्थ पार नहीं कर पाता उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे मतलब कि पार कुछ भाग करता है कुछ भाग नहीं करता है, यानी धुंधला टाइप का पार होता है, तो उसे हम पारभासी कहते हैं, है कि नहीं। आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा तब दोस्तों जब आप एग्जाम्पल को समझिएगा।
एग्जाम्पल में अब समझिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं शीशा, कांच का शीशा। अब शीशा में देखते हैं कि कोई वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं, या तो गाड़ी में बैठे हो या अपना विंडो से, घर से विंडो से देखिए, या कहीं भी आप जब गाड़ी पे बैठ करके देखते हैं शीशा से तो आर पार दिखाई देता है, यानी कि वो पारदर्शी है कि नहीं। तो ये पारदर्शी माध्यम समझ गए। जैसे शीशा हो गया, विंडो आपका खिड़की हो गया, ये सब हो गया आपका पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या हो जाएगा, जिससे कि प्रकाश आर पार नहीं होता हो। जैसे कि आप अपनी दीवार से पार कर पाइएगा, दीवार से प्रकाश नहीं पार होता है, नहीं हो पाएगा। और जो घना घना जंगल होता है, जंगलों में जो बहुत घना घना जो रहता है उससे भी प्रकाश नहीं पार कर पाता है, घना जंगल। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, है कि नहीं। किताब हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गई, सबसे प्रकाश नहीं पार कर पाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा। और पारभासी क्या होता है, पारभासी के मतलब होता है जिससे कि कुछ भाग पार करे और कुछ भाग नहीं पार करे, यानी कि धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई दे। तो धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देगा दोस्तों, तो वो पारभासी होगा। एग्जाम्पल के लिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। कभी देखते होंगे कि कॉपी पे जब किताब, कॉपी पे जब गिर जाता होगा कभी तेल, तो उससे कुछ कुछ भाग आर पार दिखाई देता है, लेकिन पूरा नहीं दिखाई देता है, कुछ कुछ भाग दिखाई देता है। एक और ले सकते हैं कि पारभासी में क्या हो जाएगा, जिससे कि एक तेल, ये पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिससे कि प्रकाश पूरा आर पर कर जाता है। और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिससे कि प्रकाश पार नहीं कर पाता है। और पारभासी क्या होता है, जिससे कि प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, कुछ नहीं आर पार करता है। यानी कि इसमें जो प्रकाश होता है वो धुंधला धुंधला सा टाइप दिखाई देता है। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज हो गया, है कि नहीं, घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा कांच को भी देखिएगा तो पूरा नहीं पार करता है, घिसा कांच। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अब जो बताएंगे दोस्तों आप लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपको इस चैप्टर का नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन, है कि नहीं। इसको आप लोगों के बीच में समझाने का कोशिश करेंगे तो आप बढ़िया से समझिएगा कि आखिर में अभी मैंने आप लोग को प्रकाश पढ़ाया, वस्तु पढ़ाया, पदार्थ पढ़ाया और सब चीज होता है। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या आता है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, आप लोग हेडिंग दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इधर ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है कि नहीं। प्रकाश के परावर्तन के लिए इसमें बोलता है कि एक समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण ऐसे ले लीजिए और इस पे यहाँ सूरज है, क्या है, सूरज है। तो कहता है जब प्रकाश के किरण, यानी आती हुई प्रकाश की किरण, यानी आपतित किरण, और यहाँ आने के बाद जो किरण लौट जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आने वाला किरण आपतित किरण, जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और इसके बीचों बीच में बिल्कुल एक अभिलंब डलता है, उसका नाम है अभिलंब। समझ गए दोस्तों, इसका नाम क्या है, अभिलंब। तो प्रकाश के प्रवर्तन को समझने के लिए यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, अभिलंब। अब इसको समझिएगा कि जब प्रकाश के किरण आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, और आने के बाद जब ये समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में चल जाता है ना, और इसी घटना को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ गए, यानी आपतित किरण जब किसी समतल दर्पण पे पड़ने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन दोस्तों। तो समझ गए होंगे, जब आपतित किरण और अभिलंब, ये जब परावर्तित किरण के बीच जो अभिलंब डाला जाता है तो वहां पे एक कोण बनता है। क्या बनता है, एक कोण बनता है। ये जो यहाँ जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद जो परावर्तन के बाद जो कोण बनता है परावर्तित हो करके, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। इसको आप ध्यान दीजिएगा, समझ गए।
उसके बाद अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नोट मार कर लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब वो 2 नियम कौन कौन से होता है जो आप लोगों के बीच में मैं बताऊंगा दोस्तों, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं, उसमें से पहला नियम आपको बताते हैं दोस्तों। पहला नियम आप लोग को बताते हैं कि पहला नियम क्या है कि नहीं। तो समझिएगा आप लोग कि पहला नियम क्या है। कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस से जो अभिलंब डाला गया है वो तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब, ये तीनों एक ही समतल में होता है। इसी को हम पहला नियम कहते हैं, है कि नहीं। यानी आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पे डाला गया विलंब और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही, तीनों एक ही समतल में होता है। समझ गए दोस्तों। मैंने इसी से मैं देख करके बोलिए तो पहला नियम मैं लिख दिया हूं। आप लोग भी चाहे तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पे डाला गया विलंब तीनों एक ही, क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका दूसरा नियम क्या कहता है जो समझिएगा कि ये जो आपतित किरण से आपतन कोण बना और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बना, तो कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कोण आई बराबर कोण आर होता है कि नहीं। आप यहाँ पे समझ गए, है कि नहीं। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल से टकरा करके, है कि नहीं, किसी वस्तु माने कि परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम से, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं। आप जो भी वस्तु को देख पाते हैं वो कहीं न कहीं उससे प्रकाश लौट के आ रहा है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम के, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, समझ गए ना। और इसमें नियम 2 गो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम समझ गए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण आई बराबर आर होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आपको कुछ भी जरिए अच्छा लगा होगा तो उसको आप सपोर्ट करिए दोस्तों, जिससे कि आपको हेल्पफुल मिले और आगे आपको नोटिस मिलेगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप